और ईमान कहाँ से निकलेगा? उनके दिल से निकलना होगा कि जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा उस दिन जिसको भी नामाए अमाल उसके राइट हैंड में दिया जाएगा वो कामयाब हो जाएगा, और वो खुशी से बिल्कुल इतना खुश होगा कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने बता दिया कि असल कामयाबी क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि जो कोई भी जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत में चला गया उसने इस दुनिया के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को हासिल कर लिया। ये अल्टीमेट, हम लोग सक्सेस के अलग अलग क्राइटेरियाज को बनाए हैं अपने दिमाग में कि हम पैसा कमा लेंगे सक्सेस हो जाएंगे, हम अच्छी सेहत, बट अल्लाह के नज़दीक जो असल कामयाबी है कि जो जहन्नम की आग से बच गया और जन्नत में चला गया वो असली सक्सेस है। अब आप देखिए इस आयत में अल्लाह ने जो पोर्ट्रे किया है वो कयामत का दिन है, और बताया क्यों है ये भी समझिए। हमें उस दिन के बारे में आज इसलिए बताया है कि वो जो कन्वर्सेशन होगी ईमान वालों की और गैर ईमान वालों की, उस चीज से हम लर्निंग आज अपनी जिंदगी में लेकर के आए। देखिए हिकमत देखिए कि अल्लाह ने जो नक्शा खींचा है वो कयामत के दिन का। अच्छा आप एक चीज और देखिए, अल्लाह ने कई जगहों पर कयामत के दिन के बारे में बात करी है, और अल्लाह जब कयामत के दिन के बारे में बात करता है कुरान मजीद में तो दो तरह के लोग हैं, एक जो कामयाब हो गए, एक नाकामयाब हो गए। मगर इस आयत में अल्लाह ने वो कंपैरिजन नहीं किया है, थोड़ा सा अलग कंपैरिजन। एक कामयाब हो गए, दूसरा जो सोचते थे कि हम ईमान वाले हैं और वो नाकामयाब हो जाएंगे, उसका कंपैरिजन किया। देखिए व्हाइट और ब्लैक में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत इजी होता है। व्हाइट दिखता है कि व्हाइट है, भाई ये ईमान वाले कामयाब हो गए, इनकी रोशनी इतनी है। वो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, अल्लाह इज द लाइट ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अल्लाह लाइट है, कुरान को भी अल्लाह ने लाइट कहा है और ईमान को भी अल्लाह ने लाइट कहा है। ये तीनों चीजें याद रखिए, तीनों लाइट है। जब ईमान इंसान के दिल में होता है तो वो एक रोशनी होती है। अब आप देखिए, अच्छा व्हाइट और ब्लैक को आपने डिफरेंशिएट कर लिया, मगर बीच में एक कैटेगरी जो ग्रे कलर है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपने आप को समझ रहे हैं मुसलमान, बट एक्चुअली आप ईमान वाले नहीं हैं, और या आपका ईमान इतना कम है कि अल्लाह की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये तीसरी कैटेगरी बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, और अल्लाह ने इन आयतों में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आप समझे मेरी बात को? अल्लाह ने कयामत के दिन को तो पोर्ट्रे किया है, उसके साथ जो कन्वर्सेशन हो रही होगी उसको अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ इन आयतों में कहा है। इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं इन आयतों को और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है आज इस दिन में, कि ईमान लोग जो खो देते हैं उसको खोने से बचना क्या है, ये अल्लाह ने इन आयतों में बताया है। तो ये सूरह हदीद है, इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा इस तरह से है, जिस दिन यानी वो क़यामत का दिन तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाएं तरफ चल रही होगी। ये अगेन ईमान की बात की गई है। ईमान वो रोशनी होगी, हर आदमी जो ईमान वाला होगा उसके दिल से एक रोशनी निकल रही होगी, और हर आदमी की जो राइट हैंड है, क्योंकि राइट हैंड में इंसान का नामाए अमाल भी दिया जाएगा, उसका पूरा आप एग्जाम में रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, पास होते हैं फेल होते हैं, वो एक्चुअल अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड वो होगा। अब वो रोशनी चल रही होगी। अब आप आगे देखिए अल्लाह क्या फरमाते हैं कि आज के दिन तुम्हें खुशखबरी है कामयाब लोगों के लिए कि तुम बागों की जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, ये बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ने बता दिया जो कामयाब होंगे तो वो उनको खुशखबरी दी जाएगी, तुम कामयाब हो और उन बागों में चले जाओ जिनके नीचे नहरें, जन्नत की बागें। और जन्नत का अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन का आप ये अंदाजा लगाइए कि दुनिया में इंसान कितना भी इंटेलेक्चुअल लेवल की पीक पे हो, बट जन्नत की नेमतों को वो अंदाजा नहीं लगा सकता है। आप कितना भी आगे सोच लें, बट जन्नत में क्या मिलेगा उसका सिर्फ हम एक हाइलाइट्स के तौर पे अल्लाह ने बयान कर दिया है कि बागें होंगी और सब सारी चीजें बयान करी है, बट वो किस लेवल की चीजें होंगी वो इतनी खूबसूरत अल्लाह ने बनाई है। तो उस दिन उनको खुशखबरी सुना दी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को उन लोगों में शामिल करे जिनका ईमान वो रोशनी बने और हम जन्नत में दाखिल हो। आगे क्या मतलब फरमाते हैं, जिस दिन मुनाफिक मर्द और औरत ईमान वालों से कहेंगे। अब ये बात नोट करिएगा कि मुनाफिक ईमान वालों से कहेंगे क्या, उस दिन का डिस्कशन है ये जो अल्लाह यहाँ पे एक तस्वीर बयान कर रहे हैं। उस दिन का डिस्कशन ये है कि मुनाफिक कहेंगे कि हमको मौका दो कि हम तुम्हारी रोशनी से फायदा उठा लें। वो जो ईमान की रोशनी, क्योंकि वो कयामत का दिन इतना अंधेरा वाला होगा कि हर आदमी बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं होगा। आप हदीस में ये आता है कि बाप को अपने बेटे की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप किसी को भी, सबको बस ये रहेगा कि हम बच जाएं आज किसी तरह। वो इतना हौलनाक, वजह क्या है, अल्लाह उस दिन जस्टिस को कायम करेगा। दुनिया में आप देखते हैं कि इतना इनजस्टिस हुआ है कि आपको उसका अंदाजा भी नहीं है अभी किस लेवल पे लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। उस दिन अल्लाह जस्टिस को कायम करेगा।
और आप यकीन करिए जिस दिन जस्टिस कायम होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस रोशनी के लिए तरसेंगे। वो अंधेरा इतना ज्यादा होगा कि वो ईमान, मगर हमारे पास सोचने का और करने की चीज क्या है? आज हमारे पास टाइम है, आज आप लोग यहाँ आके बैठे हैं तो अल्लाह ने तौफीक दी है कि इस चीज को सोचो कि उस दिन तुम इन लोगों में से मत हो जाना जो उस रोशनी को ढूंढे। आज तुम क्या कर सकते हो ये सोचो। आगे क्या है तो मतलब फरमाते हैं कि हमें मौका दो कि हम भी तुम्हारी रोशनी से फायदा उठा ले। उनसे कहा जाएगा कि तुम पीछे लौट जाओ, यानी कि एक रिटोरिक कमेंट होगा, ये एक ऐसा नेगेटिव कमेंट है कि अब तुम दुनिया में जाओ, दुनिया में वापस जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? आदमी अटमोस्ट लेवल ऑफ सेल्फिशनेस में पहुंच जाएगा उस दिन। उसको सिर्फ अपनी फिक्र होगी किस तरह हम बच जाएं आज, और बाकी लोगों को क्या होगा हमसे मतलब नहीं है। दुनिया में उस मामला उल्टा है, दुनिया में आपको लोगों की फिक्र एट दी मैक्सिमम लेवल करनी है। मगर उस दिन क्योंकि हिसाब किताब का फाइनल है, इंसान को उठा लिया जाएगा, हर इंसान को जो है अपनी कब्र से उठा करके फिर वो जन्नत या जहन्नम में से कोई एक मामला होगा। तो उस दिन इंसान को किसी की फिक्र नहीं होगी, सिर्फ अपनी। और वो उन पर तंज करेंगे। तंज क्या कर रहे हैं कि तुम जाओ वापस दुनिया में, आज तुम रोशनी लेने आए हो हमसे, नहीं तुम वापस जाओ। अब देखिए, अब उस डिस्कशन को सुनिए। पहले अब होगा क्या एक्चुअली, अल्लाह करेंगे क्या? फिर एक उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। अब अल्लाह सेपरेट कर देंगे जो नेक लोग हैं और जो ईमान वाले, गैर ईमान वाले, प्लस जो सोचते थे कि हम ईमान लाए। अल्लाह एक दीवार के जरिए से एक सेपरेशन हो जाएगा। अब ये ईमान वाले बिल्कुल अलग हो गए और गैर ईमान वाले अलग हो गए। और ये सेपरेशन भी कैसा होगा उसको देखिएगा आगे क्या फरमाते हैं। फिर एक दीवार खड़ी की जाएगी, उसमें एक दरवाजा होगा, उसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ आजाब होगा। दीवार के एक साइड रहमत है, दीवार के दूसरे साइड आजाब है। अब इस पिक्चर को खाली आप इमेजिन करिए कि कितना हौलनाक मंजर होगा। अल्लाह ना करे हम में से कोई उस दीवार के आजाब की तरफ होगा। एक तरफ तो अंधेरा, दूसरी तरफ आजाब। आप दुनिया में अंधेरा का तस्वुर नहीं कर सकते कि घर में अगर कभी लाइट चली जाए या अंधेरा हो जाए तो इंसान घबरा जाता है। और उस दिन, जिस दिन तो फिर इंसान को सजा, अगर खुदा ना खास्ता कोई इस कैटेगरी में चला गया तो फिर उसको बचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। दीवार आ गई है, एक तरफ अजाब अब अल्लाह का आएगा। अब आगे पढ़िए क्या होगा। अब वो कन्वर्सेशन सुनिए जो दीवार के इस तरफ के लोग और दीवार के उस तरफ के लोग करेंगे एक दूसरे से। वो एक्चुअली कन्वर्सेशन होगी क्या, ये इसको समझिएगा थोड़ा सा। उसके अंदर की तरफ रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। वो उनको पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? वो कहेंगे हाँ, मगर तुमने अपने आप को फितने में डाल रखा था। अब ये बात को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं वो लोग कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? क्या हम तुम्हारे साथ नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हम तुम्हारे साथ कुरान नहीं पढ़ते थे? क्या हम अपने आप को मुसलमान नहीं कहते थे? क्या हम तुमसे सलाम नहीं करते थे? हम अपने आप को समझते हैं कि मुसलमान हैं। वो लोग कहेंगे कि हम तो अपने आप को मुसलमान समझते थे, बट इसीलिए उनको इस कैटेगरी में लाया गया है। आप सोचिए, एक कुफ्फार तो ये नहीं कहेगा नहीं कि हम तुम्हारे साथ थे। तो कुफ्फार का तो मालूम है कि खुदा अल्लाह के शिर्क करते हैं और बाकी गुनाहों में मुलव्विस हैं। मगर ईमान वाले ये सोचेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे और आज हम दीवार के इस तरफ हैं। बड़े मतलब उनको वो परेशान रहेंगे। मतलब दुनिया में आपका नाम कुछ भी हो, जाकिर हो, अब्दुल्ला हो, कुछ भी XYZ हो, मुसलमान वाला नाम है, मुसलमान वाले काम है। मगर कयामत के दिन अल्लाह ने आपको सेपरेट कर दिया है और लाइन के इस तरफ खड़ा कर दिया है। और वो लोग समझेंगे कि भाई हम मुसलमान थे और आज हमारा ये हाल है। आगे क्या फरमाइए, अल्लाह फरमाते हैं वो कहेंगे हाँ, मगर तुमने अपने आप को फितनों में डाल रखा है। अब इस चीज को समझिए कि ईमान जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन है। फितने में, फितन जो अरबी का लफ्ज है फतना से बना है, जिसका मतलब है टेस्ट में डाल देना। अच्छा, होता क्या है, दुनिया में इंसान कोई गलत इन्वायरमेंट में आता है और बार बार उस इन्वायरमेंट में आता है तो वो फितने में अपने आप को डालता है। मतलब इस तरह के टेस्ट में डाल देना जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसको इसी टर्म्स में ये समझिए कि आप बार बार कोई गलती करते हैं और आप सोचते हैं कि हम एक दिन माफी मांग लेंगे अल्लाह से। ये है फितने में डालना, अपने आप को टेस्ट में डालना। जैसे अरबी में वर्ड यूज किया जाता है, जब गोल्ड को प्यूरिफाई करते हैं तो उस प्यूरिफिकेशन को जो बोलते हैं तो वो फितन होता है, यानी कि उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल देना। वो लोग जो है ऐसा करते रहे होंगे दुनिया में। ईमान वाले उनसे कहेंगे कि तुमने अपने आप को फितने में डाल रखा था, यानी तुम बार बार अपने आप को ऐसे टेस्ट में डाल रहे थे कि उस टेस्ट में तुम्हारा ट्रायल, और तुम सोचते थे कि हम निकल जाएंगे और बार बार उसमें मुलव्विस हो रहे थे। तो उसका कंक्लूजन क्या हुआ? अब आगे पढ़िएगा, अल्लाह फरमाते हैं कि क्योंकि तुमने अपने आप को टेस्ट में डाला था, उसका रिजल्ट ये हुआ कि तुमने अपने आप को फितने में डाल रखा था और शक में पड़े रहे।
जब इंसान अपने आप को फितने में डालता है, जब वाकई इंसान अपने आप को बार बार अल्लाह के टेस्ट में खुद डालता है, तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है। शक क्या पैदा होता है? एक गिल्टी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। यार हम नमाज छोड़ रहे हैं, बार बार नमाज छोड़ रहे हैं, अरे नमाज को क्यों नमाज अल्लाह ने रख दिया? हर बार जो सर्दी में फजर में सुबह वजू करके मस्जिद जाना पड़ता है। ये जब इंसान बार बार फितने में पड़ता है तो उसका कंक्लूजन ये होता है, उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट आता है कि लोगों के अंदर शक पैदा हो जाता है। ये मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि ईमान जाता कैसे है। पहले बार बार गुनाह करना, उसका सेकंड स्टेज आता है कि इंसान जब गुनाह करता है बार बार, उसके बाद ये होता है उसका फौरन इमीडिएटली कि वो क्या करता है, अपने आप को शक में डाल लेता है। वो ये सोचता है कि यार खाली ये इस्लामी तो है जो हमको हराम और हलाल से रोक रहा है, हम क्यों ना इस इस्लाम को हटा दें बीच से। ये शक होता है उसके अंदर, वो इस्लाम की हर चीज पे शक करने लगता है। पहला स्टेज ये है कि शदीद तरीन अपने आप को फितने में डालना, टेस्ट में डालना, और फिर सेकंड स्टेज है कि फिर उसके अंदर शक पैदा हो जाता है। ये दूसरी स्टेज आ गई। अगर आगे देखिए क्या है, अगर फरमाते हैं और झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में रखा। अगेन झूठी उम्मीदें क्या है? यार अब कल से तो 5 वक्त की नमाज पढ़नी है हमको, इस रमजान में 5 सारे के सारे रोजे रखने हैं हमको, अभी अगले ही साल हमको हज पे जाना है, इसी साल हज पे जाना है। ये प्रोक्रेस्टिनेशन को बताया अल्लाह ने, चीजों को अननेसेसरी डिले करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि तुम नेकी में जल्दी करो, तुम नेकी में जल्दी करो। और होता क्या है कि वो नेकी को प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, अपने आप को धोखे में डाले हुए थे कि कल से बस हम देखो कितना, बस फजर की नमाज से शुरू करेंगे और फिर कुरान की भी तिलावत और सब कुछ। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है उसमें लोग पड़े जाते हैं। ये वो सारे स्टेजेस हैं जो इंसान को उनके अंदर से उनका ईमान जो है छीन लेता है पूरी तरह से। पहले क्या है, पहला स्टेज अल्लाह ने क्या बताया कि वो अपने आप को फितने में डालते हैं, फिर दूसरा उनके अंदर डाउट पैदा होता है, शक पैदा होता है, और तीसरी स्टेज क्या होती है, वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं कि अरे हम तो अब सुधर जाएंगे, मगर वो दिन कभी नहीं आता कि वो पूरी तरह सुधर जाए। अब आगे देखिए अल्लाह क्या फरमाते हैं, और यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला आ जाता है। जब ये तीनों स्टेजेस आते हैं तो फिर अल्लाह का फैसला आ जाता है। आगे क्या फरमाया अल्लाह ने, बस आज तुमसे ना कोई फिदिया कबूल किया जाएगा। आज अल्लाह कह देगा आज तुमसे कुछ नहीं कबूल, अब जो करना था दुनिया में करके आ गए, जो 60-70 साल की जिंदगी दी थी अल्लाह के अहकाम में चले होगे तो आज कामयाब होगे। आज के दिन कुछ नहीं होना, आज पलट के वापस नहीं जाने का मौका मिलेगा। आज जो है अल्टीमेट उसका या तो प्लस में जाओगे या तो जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे, आज कुछ नहीं होगा। आगे अल्लाह फरमाते हैं और ये तुम्हारा ठिकाना आग है, वही तुम्हारा साथी है और वो बुरा ठिकाना है। अब आप सोचिए जिस चीज को अल्लाह बुरा कह दे वो चीज कितनी बुरी होगी। दुनिया में हम अपने एतबार से चीजों को समझते हैं, मगर जहन्नम की आग के बारे में अल्लाह ने जो डिस्क्रिप्शन आता है कुरान और हदीस में कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेजी है उसमें। आज थोड़ा इमेजिनेशन के लेवल पे जाएं तो हम देखते हैं कि सन में जो रिएक्शंस होते हैं, जो हीट पैदा होती है, उसका टेम्परेचर दुनिया की आग से मल्टीपल टाइम्स कई गुना ज्यादा है। अल्लाह ने कहा है कि वो आग होगी और वो बुरा ठिकाना है। आज मौका है हमारे पास, आज आप सबके पास मौका है। आज अपनी जिंदगी का मुहासबा करिए जा करके। आज इन कुरान की इन आयतों को पढ़ने का मतलब ही ये है कि ये कुरान की खासियत ये कि कुरान आपसे इंडिविजुअल लेवल पे कम्युनिकेट करता है। आज आप लोग ये चीजें सुन रहे हैं, ये चीजें समझ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये कि अल्लाह आपसे ये बातों को कह रहा है या कहलवा रहा है कि वो बहुत बुरा ठिकाना है, अपने अमाल को दुरुस्त करो और उस स्टेजेस से बचो जिस स्टेज से इंसान ईमान को खो देता है। आगे क्या इसमें देखिए, क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत के आगे झुक जाए? क्या अब भी आप ये सोच रहे हो कि हमें अल्लाह की बात को माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अभी भी अपने आप को डाउट में रखे हो? ये सारी चीजें बताने के बाद अल्लाह कह रहा है, ये अल्लाह आपसे कह रहा है इनफैक्ट अभी, कि क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि तुम्हारे दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए? आगे क्या फरमाता है, अल्लाह फरमाते हैं उस हक के आगे जो नाजिल हो चुका है। वो हक क्या है? कुरान। कुरान के आगे अपने आप को झुकाना, कुरान को समझना, कुरान की पे अमल करना और कुरान की दावत को दूसरों तक पहुंचाना, ये कुरान का हक है। आगे क्या फरमाते हैं, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्हें पहले किताब दी गई थी। आप देखेंगे कि जो पहले के उम्मत मुस्लिमा थी, बनी इसराइल जो कौम थी, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि इस उम्मत में भी सारे वही हालात आएंगे जो बनी इसराइल पे आए थे। क्योंकि इंसान का जो बेसिक ह्यूमन नेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है डाउन द एजेस। टेक्नोलॉजी भले इंप्रूव कर गई हो मगर बेसिक चीजें हमेशा सेम रही है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको ताकत मिले, हर इंसान को माल से, कुछ चीजें हमेशा बेसिक रही हैं। अल्लाह ने उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई है यहाँ पे अगली आयत में, आप पढ़ेंगे अगर तो उसमें फरमाया और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्हें पहले किताब दी गई थी
फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए। क्या ये हमारा हाल नहीं है आज के टाइम पे? क्या हमारा दिल सख्त नहीं हो गया है? क्या वाकई हमने कुरान को अपना ईमान बनाया है? क्या वाकई हम कुरान को समझने की कोशिश करें कभी अपनी जिंदगी में? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि क्या उस लेवल पे हम तो नहीं आ गए कि हमारा दिल इतना सख्त हो गया है कि कुरान हमारे लिए वो जो टॉर्च बेयरर का काम करने वाली थी, क्या वो हमने कुरान को वो हक दिया कि कुरान हमें अपनी जिंदगी में एक रोशनी करके दिखाया है? दिल सख्त हो जाना ये बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे आती है कि जब टाइम, अब देखिए 1400 साढ़े 1400 साल हो गए, आप देखिए वाकई सोसाइटी में कितने लोग हैं जो कुरान को वाकई पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ते भी तो सिर्फ अरबी के साथ जो समझ में नहीं आती, बट एक्चुअली कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको अपनी जिंदगी में लाने की। ये वो किताब है जिससे रेवोल्यूशन आया दुनिया में, और इंसानी जिंदगी को तो चेंज करने का यही एक जरिया था जो अल्लाह के रसूल छोड़ के गए हमारे आपके बीच। आगे क्या फरमाते हैं, और उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्हें पहले किताब दी गई, फिर उन पर लंबी मुद्दत गुजर गई तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से अक्सर नाफरमान थे। आपको ये मुहासबा करना है कि कहीं हम उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे। ये सोचने का मकाम है हमारे आपके लिए, और अल्लाह ने जो बातें हमको आज समझाई हैं या हमने समझने की कोशिश करी है, तो आज हम सोचें थोड़ा घर जा करके कि वाकई क्या हमारी ज़िंदगी राइट ट्रैक पे है कि नहीं है। अपनी ज़िंदगी में जो भी काम शरीयत के खिलाफ हैं उनको हम निकालें और अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई सवाल हो भाई सवाल कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको इसमें से नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। भाई एक हदीस के मुताबिक एक हदीस है जिसमें मफहूम ये है कि किसी इंसान को झूठा होने के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो जो बात सुने उसको बयान कर सके बिना तहकीक किए। हाँ, तो बिना तहकीक किए उसमें बिना तहकीक किए आप किसी बात को झूठा है, आप किसी बात को सुन के खाली उसको खाना चालू कर दें बिना तहकीक किए, तो वो सही बात है। वो तो भाई झूठा होने के लिए काफ़ी है ही है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, आपने बिना तहकीक के उसको आगे तक पहुँचा दिया। पानी आप लोग इसको देना दे सकते हैं। भाई जैसे कि आपने मतलब आज ज़्यादातर मतलब किस्सा बताया कि माल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, तो अबू फहद भाई ने जैसे बताया था कि तुम औलाद और माल की मोहब्बत में ना पड़ जाना। तो जैसे आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मटेरियलिज्म का बहुत ज़्यादा दौर है, बहुत ज़्यादा। इंसान अगर कितना भी बचना चाहे, दीन पर अमल कर ले, तो हम लोगों के अंदर मतलब माल की मोहब्बत आ ही जाती, चाहे 1% हो, 2% हो, 50% हो। तो मतलब इस माल की मोहब्बत से कैसे बचा जाए? देखो एक बात बताएं आपको, सबसे पहले ये समझ लो, जब अल्लाह ये बोलते हैं ना कुल बोल रहा हो अहद, हम तो ये पढ़ते हैं कि अल्लाह एक है, बट अहद का जो एक्चुअल अरबी में वन को बोलते हैं वाहिद, और अल्लाह ने अपने आप को कहा है अहद। कुछ तो डिफरेंस है ना वाहिद और अहद में। जब अल्लाह अपने आप को बोलता है कुल अल्लाह अहद, उसका मतलब इस अल्लाह की ओनली वन। ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना चाहिए। जब हम अल्लाह को ही अपनी ज़िंदगी में एक मानते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ये होता है इन्ना सलाती व नुसुकी व हयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम अपनी ज़िंदगी के हर काम को अल्लाह के हिसाब से करते हैं। इंसान के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर है, वो डिज़ायर क्या है? वो किसी ना किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में खुदा बनाएगा। ये अल्लाह ने प्री प्रोग्रामिंग करके भेजा दुनिया में। अगर अल्लाह को एक पहचानता है तो अल्लाह को मानता है, नहीं पहचानता तो किसी के लिए पैसा खुदा बनता है, किसी के लिए उसके माँ बाप के लिए सब कुछ करना, औलाद के लिए सब कुछ करना, माल के लिए सब कुछ करना, कोई ना कोई खुदा इंसान जरूर बनाएगा अपनी जिंदगी में। ये अल्लाह ने प्री प्रोग्रामिंग करके भेजा है दुनिया में। तो ये मोहब्बत आए उस लेवल तक जिस लेवल तक अल्लाह ने कहा है। वो जो अल्लाह ने सर्कल बना दिया है कि गफलत में ना हो जाओ कि औलाद और माल के चक्कर में जो है तुम अल्लाह के अहकाम को तोड़ना चालू कर दो। उस बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करो, वो नेकी में आता है, वो नेकी में आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि अल्लाह अगर सेंटर है तो हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ये काम इस्लाम के हिसाब से सही है कि गलत है, उसको पता करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर फिर अल्लाह एक नहीं है तो फिर पैसा खुदा बना हुआ है, फिर वो हराम हलाल की भी तमीज़ नहीं करता इंसान, सच झूठ की भी नहीं तमीज़ करता। तो एक लग्जरी की